नोएडा के लेबर चौक पर मजदूरों का जीवन आज संघर्ष की मिसाल बन गया है। जी हां, काम की कमी के कारण उन्होंने महीने में केवल 10 दिन ही दिहाड़ी मिल पा रही है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट अब खड़ा होता नजर आ रहा है। गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम और किल्लत ने उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मजदूरों का कहना है कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अपना भविष्य अंधकार में अब दिखता जा रहा है। हालांकि संस्था द्वारा शेल्टर होम में सुबह का नाश्ता दिया जा रहा है, लेकिन मजदूरों की मांग है कि उन्हें शाम का भोजन और बुनियादी सुविधाएं मिले ताकि वे सामान के साथ ही रह सके। आपको बता दें कि नोएडा में अब जो एक्शन वो मजदूरों के लिए अब लिया गया है। उनके लिए भोजन और बुनियादी सुविधाओं का जो अब सुविधाएं हैं वो प्राप्त उनके लिए दी जा रही हैं ताकि वो अपने जीवन को आसानी से जी सके, उनको कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। मजदूरों का ये मानना है कि उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है जब से सिलेंडर की कमी देश में हुई है। सुबह आपको बता दें कि संस्थान द्वारा शेल्टर होम भी मजदूरों को दिए गए हैं और उनमें नाश्ता भी उनको दिया जा रहा है, लेकिन मजदूरों की मांग है कि उन्हें शाम का नाश्ता भी वहां मिला जाए। आपको बता दें कि उनको अपने भविष्य को लेकर भी अंधकार में जाने का डर कहीं ना कहीं मजदूरों को अब सताने लगा है। उनका ये डर है कि आने वाला भविष्य आखिर हमारा अंधकार में ना चला जाए, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर ना जाता दिख पाए। ये कहीं ना कहीं ज्यादा मजदूरों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। आपको बता दें कि मजदूरों को अपने बच्चों को लेकर भी शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा अब चेतावनी अब बच्चों को वो दे रहे हैं। उनके ये मानना है कि आने वाले भविष्य में कहीं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले या ना मिले, उसका उनको ये डर भी महसूस होते जा रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि हमारी संवाददाता प्रिया राणा ने किस तरह से मजदूरों से बात करी, क्या कुछ उन्होंने खास कहा है। आंदोलन हुआ अपनी सैलरी को लेकर, बढ़ाई तो गई है लेकिन धरातल पर जो वादे और दावे मजदूरों के लिए किए जा रहे हैं, क्या वो मजदूरों को मिल पाएंगे? इसी के लिए देखिए मजदूरों के बीच में ही हम लोग पहुंचे हैं। जो सरकार कह रही है कि कम रुपए में इन्हें किराए पर मकान दिए जाएंगे, क्या कुछ सुविधाएं सरकार के द्वारा इन्हें मिल रही है, इन्हीं से बातचीत हम लोग करते हैं। आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, सबसे पहले क्या नाम है आपका, कहाँ पर आप खड़े हैं? अनूप कुमार अवस्थी, नोएडा सेक्टर 49। अच्छा, क्या कहेंगे, सरकार जो दावे वादे कर रही है मजदूरों के लिए, सरकार क्या कुछ की है? सब दावे खोखले हैं, बिल्कुल खोखले हैं। और इसी मजदूर चौक पे नहीं, नोएडा में लगभग 10 मजदूर चौक है और तकरीबन 3,500 से 5,000 लोग यहाँ डेली आते हैं, जिनमें से 100, 200, 500 लोगों को ही जॉब मिल पाती। दिहाड़ी मजदूर है हम लोग। और इस 600 की मजदूरी में 400 रुपए किलो गैस है, 5,000 का रूम रेंट है, घर में भी भेजना है, बीमारी भी है। कैसे इसके लिए सरकार कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि जो मजदूरों के लिए हो। क्या आप लोगों को गैस किल्लत हो रही है? अभी भी सरकार कह रही है कि सब कुछ सिलेंडर है जो घरों में मिल रहे हैं। ठीक है, जो घरों में मिल रहे हैं उनके कनेक्शन है। हम वाइब्रेंट मजदूर हैं, हमारे पास कनेक्शन नहीं है। 4-4 किलो 5-5 किलो की टांकी होती है, उसमें फुटकर जब 500 रुपए कमा के ले जाते हैं, 100 रुपए की गैस भराते हैं, पहले भराते थे। यानी छोटा सिलेंडर। जी हाँ, अब 400 रुपए 500 रुपए किलो, वो भी 4 दुकानों में घूमने के बाद मिलती है। 8 घंटे 10 घंटे नौकरी करने के बाद, यहाँ धूप में 1-2 बजे रहने के बाद हम 400 रुपए किलो की एक टाकी भराते हैं 1 kg की। क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, क्या घर में हम देंगे? देखिए मजदूरों की आंखें और वो आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं, कितना दर्द है। क्या कहेंगे सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है? सरकार जो अभी आ रहा है, जो आपके पास कोई भी भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, बाकी सब उल्लू बनाने का धंधा है। न कोई सरकार रूम रेट बढ़ा दिया, किराया हम मजदूर के हैं तो 800 का जगह 700 मांगते हैं, देते हैं, और देने के बाद भी खड़े रहना पड़ता पैसे के लिए। और रूम रेट अगर जो भी किराया रह रहे रूम रेट बढ़ाने का जगह घटाने की जगह बढ़ा ही रहे हैं, तो हमारी मैम किराया बढ़ना चाहिए ना। किराया आप दिहाड़ी की कोई भी भाई हो, बहन हो, लेडीज हो, सबसे बड़ा तो रूम कम करना चाहिए। और गरीब को जो आवास योजना निकाल रहे प्रधानमंत्री, उनमें भी रूम देते हैं।
गरीब को पूरा पैसा लेके बाद नहीं दे रहे। हमारे साथ भी एक फ्रॉड ऐसे हुआ है जेवर में। एक बार कैमरा दिखा दे, लगभग 5,000 आदमी अभी भी है, ज्यादा है और डेली ही रहता है। 5,000 में से सिर्फ 500 को ही मुश्किल से आपका मजदूरी मिल पाएगी। क्या कहेंगे आप लोग, जिस तरीके से खड़े होते हैं पूरे दिन दोपहर ही हो जाती है, काम नहीं मिल पा रहा है। हाँ, काम नहीं मिलता। काम मिलता तो 500 देते, कहीं 600, कहीं ले जाते, पैसे ही नहीं देते, भगा देते हैं। अगर हम सबसे ज्यादा कहते हैं मोदी जी को ये खबर पहुंचना चाहिए। सबसे बड़ी बात मोदी जी को पहुंचना चाहिए कि सबसे बड़ी बात महिला जो है, जो गरीब हो, मजदूर हो, मजदूर के लिए आप अरे रुक जाए, मजदूर को लिए ऐसा सुविधा निकालो जो काम कर जाए, पैसा बन जाए, मजदूर को खाने का खर्चा हो जाए, लेबर महिला हो या जेंट्स हो, मजदूर को मजदूरी मिल जाए और टाइम से बेचारे को कोई घर उर मिल जाए तो बहुत बढ़िया। 50 आदमी इसमें से हैं जो फुटपाथ पे सो रहे हैं यहीं पे ही। और सरकार बोलती है हमने तो ये अभी घर बना के दिए हैं, यहाँ घर बना के दे दिए। कहाँ, किसको, कौन सा गरीब दे दिया है? ये दे दिया है सरकार ने, ये दे दिया मेरे हाथ में ये थैला है, जाओ चौक पे खड़े हो, कुछ ना हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये 40 साल से 4 बच्चे हैं मेरे, 4 बच्चे में से 3 बच्चे शांत हो गए, अभी 1 बच्चे रह रहे और आज 40 साल से घर नहीं बना पाया हूँ। और मेरे पास न कोई जमीन है न कोई जायदाद है। माता जी क्या नाम है आपका? हेमवती, कहाँ से आई है? महुआ जिला। महुआ जिला से। हाँ। यहीं पर रहती है नोएडा में? अब यहीं तो रहते हैं, जब कमाते खाते हैं तो यहीं रहते हैं। अच्छा, कितना किराया आप देती हैं अपने घर का? सबसे पहले हम अपने घर का देते हैं 5,000। अच्छा, और महीने में आपकी कमाई कितनी हो जाती है? कमाई तो हो चाहे ना हो तो देनी है, चाहे खाने को भी ना हो, खाने को भी ना हो उसका तो देनी नहीं, तो कल कह देगा कि हटो निकलो यहाँ से। खाने के भी लाले हाँ? हैं आजकल। और काम जे फिर रहे थैला लेके हैं। मजदूर के लिए है, मजदूर के लिए सरकार ने बनाया क्या है? देखिए वो मजदूर तबका देखिए जो सरकार दावे करती है, धरातल पर कितनी बुजुर्ग ये माताएं जी हैं, लेकिन अपनी मजदूरी के लिए सड़कों पर खड़ी हैं भीषण गर्मी में। माँ कहाँ से आई है? झांसी से। झांसी से आई है। कि किस लिए आप खड़ी हैं? मजदूरी के लिए। मजदूरी के लिए ना, साढ़े महीना भाव जा 2 दिन दहाड़ी कही और यही नहीं मिली, कोई 500 नहीं मिली। कहाँ रहती हैं? बरोला। तो कमा पाती हैं महीने में कि खर्चा चल पाए? 2,000 को 2000 का कमरा ली है। वो काय खाया दे जा। कितने बच्चे हैं? 2 तो खर्चा हो जाता है पूरा। बच्चे हैं गाँव देखा जाना है लायका में सारी। आप लोग कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? हम अमरोहा जिले से। अमरोहा से। काम मिल जाता है आप लोगों को? कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। तो क्या कहेंगी जो सरकार कह रही है सिलेंडर मिल पा रहे हैं? सिलेंडर तो बड़े मुसीबत से ही मिल रहे हैं, लकड़ियों चूल्हे पे जला रहे हैं आग जब रोटी खा रहे हैं। उल्लू बनाने का धंधा करिए किसी गरीब को। हम मजदूर, हम मध्य प्रदेश के हैं, जिला इंदौर का हूँ मैं रहने वाला। बाकी आज तक सरकार, शिवराज चौहान भी वहाँ कुछ नहीं दिया है, ना मोदी ने सरकार कुछ नहीं दिया। 40 साल से किराए पे दौड़ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात मजदूर को रोजी रोटी मिल जाए। 400 रुपए गैस है, गैस का तो कम का रेट कम कर रहे मजदूरी का। क्या कहेंगे आप लोग खड़े हैं, क्या मजदूरी मिल पा रही है? सरकार के दावे वादे। महीने में 15 रोज मिलती है, 15 रोज में ऐसे खड़ा रहता हूँ। अब 400 रुपया किलो मान लो गैस हो गई, क्या करेंगे? मान लो 5,000 का कमरा लाए, कमरा वाले का कमरा नहीं, किराया नहीं देंगे, वे वहाँ से काट देते, एडवांस रुपया ले लेते। देखिए मजदूरों का कहना है कि जहाँ पर लेबर चौक है, वहां पर जो शेल्टर होम बनाए गए हैं या फिर उनके रुकने का स्थान है, तो वहां पर उन्हें सुबह शाम की रोटी तो मिले, क्योंकि रोटी के लिए जो मेहनत करनी पड़ रही है वो मेहनत भी सफल होती हुई नजर नहीं आती है। कई बार जो है काम करने के लिए जाते हैं, वहां पर मजदूरी पूरी नहीं मिल पाती। तो इन मजदूरों के मन में यही सवाल है, तो देखना होगा कि इनके सवाल कब तक खत्म होते हुए नजर आएंगे। नोएडा में श्रमिकों का आंदोलन हुआ अपनी सैलरी को लेकर।